Let's start. As today we will be starting with correlation and regression analysis, right? So before, first of all, we start with correlation analysis. It's a very important tool in we have correlation analysis. Correlation analysis means what? Correlation means finding out the relationship between the two or more quantities, right? Uh, we have, सपोज मेरे पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं. सपोज वी हैव इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अब इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशन आई वांट टू फाइंड आउट, राइट? प्राइस एंड डिमांड, these are the two variables. प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, या प्राइस ज़्यादा नहीं है, कम है तो डिमांड ज़्यादा है, क्या है? वॉट एवर दिस, इस टाइप से जब मेरे पास कोई दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो हमें जब उनके बीच का रिलेशनशिप चाहिए तो दैट इज नोन एज कोरिलेशन एनालिसिस, राइट? तो कोरिलेशन एनालिसिस में मेरे को दो डायरेक्शंस, दो पॉइंट्स नजर आते हैं. वन इज डायरेक्शन and another one is degree. What is direction means कि एक वेरिएबल अगर तुम्हारे पास इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला वेरिएबल भी तुम्हारे पास इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. और वी से मेरे पास ये डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे वाला भी डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स ये स्टिल फिर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. कि चाहे डिक्रीज हो रहा है तो दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है तो दोनों. और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास एक इंक्रीज हो रहा हो और एक डिक्रीज हो रहा हो. तो मुझे यहाँ से मेजर करने के लिए, कोरिलेशन मेजर करने के लिए मेरे पास यहाँ पे मेथड्स होते हैं जहाँ से मुझे डायरेक्शन एज वेल एज डिग्री मतलब किस लेवल तक वो आपस में कोरिलेटेड है, कितना अच्छा उनमें कोरिलेशन है और कितना अच्छा कोरिलेशन उनमें नहीं है, right? So the measure of correlation is called the coefficient of correlation. जो हम measure करते हैं is called the coefficient of correlation and we denote it by R. ठीक है.
कितना समझ में आया? बताओ बच्चे, इतना समझ में आया तो मैं फिर आगे चलती हूँ। कोरिलेशन बहुत सिंपल सी, ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दे रही, बहुत सिंपल सी आपको टर्म्स बता रही हूँ कि क्या होता क्या। रिलेशन बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स। अब उनको मेजर करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, डिग्री के लिए मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है आर। हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, वहां से भी कम टू नो कि कितना डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन इन द सेंस कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वेरिएबल्स, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, राइट। तो अब मेरे पास यहाँ पर अगर इतना समझ आया है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे मेथड्स पे चलूँ, या आपको और इसमें एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको और बता देती हूँ। मेरे पास टाइप्स हैं, इसी में आपको मैं और समझा देती हूँ व्हाट वी मीन। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बहुत सारे हैं, परंतु हमको सिर्फ मेनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन पर बात करनी है। तो अब मैं आपको अगर एक डाटा देती हूँ, वी हैव एक्स एंड वाई, राइट। मेरे पास एक्स है 10, 12, 11, 18, 20, और वाई है मेरे पास 15, 20, 22, 25, 37। अब आप इसमें बताओ मुझे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे पॉजिटिव पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, मेरे पास दो लाइंस हैं, एक्स एंड वाई। अब बताओ, अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। 10, 12 तुम्हारे पास y की वैल्यू भी तुम्हारे पास इंक्रीज होती जा रही है। 11, 22, 18, 25, 20, 37, तो तुम्हारे पास ये दोनों के दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं दिस इज योर पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। अगर आपको दूसरा डाटा मैं आपको देती हूँ, लेकिन मैम इसमें जैसे x की वैल्यू 11 है तो हाँ, y की वैल्यू 22 हो गई, तो मैम x की वैल्यू और तो ये, कम हो जाएगी हाँ यानी कि एक्चुअली ठीक है, y। परंतु एक वैल्यू 11 आ रही है, पर वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। मैं अगर जब इसको डिग्री और इसकी डायरेक्शन मेजर करूंगी ना, तो अल्टीमेटली ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर में ही जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा मेरे पास। अदरवाइज और सब वैल्यूज तो मेरे पास इंक्रीज ही हो रही है ना। अगर मेरे पास यहाँ पे 100 है, 90 है, 60, 40, 30, 10, 20, 30, 40, इसमें बताओ ये कौन सी वाला आना चाहिए, पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन? नेगेटिव आना चाहिए मैम, क्योंकि x क्यों? की वैल्यू कम हो रही है और y की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा कैसे बोल रहे हो? अपोजिट हो रहा है मैम इसलिए। एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, तो ये तुम्हारे पास नेगेटिव में चला जाएगा। और अगर दोनों के दोनों मेरे पास डिक्रीज हो रहे होते तो वो पॉजिटिव होता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर x तुम्हारे पास जो है वो डिक्रीज हो रहा है और y इंक्रीज हो रहा है, तो ये तुम्हारे पास नेगेटिव है। और अगर मेरे पास दोनों ही डिक्रीज हो रहे होते तो मेरे पास ये पॉजिटिव होता, और ये डायरेक्शन तो एक ही चल रही है ना, दोनों की, दोनों के दोनों डिक्रीज ही हो रहे हैं। इसलिए ये छोटी सी चीज है, इसको ध्यान रखना, राइट। अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास इसमें कोएफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन है हमारे पास, और भी बहुत मेथड्स हैं। मैं आपको सारे मेथड्स के नाम बता देती हूँ एक बार।
फिर हम 1 बाय 1 सारे मेथड्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले वी विल बी डूइंग, ये इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स पियर्सन्स नाम पर ही है। बच्चे कल आप लोगों का ट्यूट में एक साथ ले लो, ऑनलाइन ही लेना है, बोलो। ठीक है मैम। 10:40 पे ले लूं या कोई और टाइम? मुझे बता देना बेटा, मैं इसलिए बोल रही हूँ ऑनलाइन ही लेना है तो फिर एक साथ ही ले लो ना, अलग अलग क्या हो गया। ऑफलाइन होता तो ठीक था, पर अब ऑनलाइन ही लेना है। 10:40 पे आप सारे फ्री होते हो, 10:40 पे ले लूं बेटा? हाँ ना, तो आंसर दे देना मुझे, ठीक है। पहला है चार्ल्स पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ, दूसरा मेरे पास आता है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, और थर्ड आता है स्कैटर डायग्राम। ये तो इतना कुछ नहीं है, आपके पास जो भी डेटा होता है आपने इसको प्लॉट करना होता है, और जैसे कि तुम्हारे पास प्लॉटिंग आती है, नियर टू स्ट्रेट लाइन सारे पॉइंट्स आते हैं, इंक्रीजिंग, मैं बता देती हूँ, 2 मिनट का टर्म है इसमें तो, ठीक है। आपके पास ये एक्स है, ये वाई है, मान लो मेरे पास इस तरह से पॉइंट सारे ड्रॉ हो रहे हैं, और ये मैंने ड्रॉ करी स्ट्रेट लाइन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे पास इस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो आई से इट्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर मेरे पास पॉइंट्स तुम्हारे पास इस तरीके से आ रहे हैं, तो वो तुम्हारे पास ऐसे जा रहे हैं, तो आई से इट्स ए -1। और अगर टोटली स्कैटर्ड है, जहाँ पे मेरे पास कोई रिलेशन ही नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल ही इस तरह से स्कैटर्ड है, जहाँ पे मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रही, तो देन वी से देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, राइट। तो स्कैटर डायग्राम में तो इतना कुछ नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी मैम ये डूइंग, नेगेटिव वाला बताना फिर से। नेगेटिव वाला मतलब क्या बताऊं? ये डायग्राम आपने बताया ना कि नेगेटिव अच्छा होगा। ये बताऊं, अच्छा एक मिनट, अभी दोबारा बताती हूँ। आपके पास डेटा है, एक्स है, वाई है, ठीक है। मान लो मेरा एक्स इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, और y जो है वो वैल्यू मेरी डिक्रीज हो रही है दिस वे। x इधर से बढ़ रहा है पर y तो मेरा डिक्रीज हो रहा है ना, समझ आ रही है बात या नजर ही नहीं आ रहा ब्लैक से? ठीक है। फिर अब मैं अगर इसको एज ए एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट करने की ट्राई करूँ कि मैक्सिमम पॉइंट्स मेरे पास इसमें कनेक्ट हो जाए दिस वे, तो ये कैसे जा रहा है बेटा? नेगेटिव साइड पे जा रहा है ना, कि वन इज इंक्रीजिंग एंड द अनदर वन इज डिक्रीजिंग, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। ठीक है। अब आ जाओ चार्ल्स पियर्सन्स कोएफिशिएंट। चार्ल्स पियर्सन्स जो है ऑब्वियसली इसने दिया, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताती हूँ और फिर हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, ज़्यादा उसमें कोई पॉइंट नहीं है। वी हैव चार्ल्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज गिवन बाय आर, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला एक बता रही हूँ, फिर उसके बाद दूसरे फॉर्मूले पर आऊँगी, ज़्यादा रिजल्ट नहीं, पर जो मैक्सिमम रिजल्ट याद रखना है वो बता दूँगी लास्ट में, बस एक बार ही सुन लो। अभी मेरे पास 2 सीरीज दी हुई है एक्स एंड वाई, राइट। मैंने लिया समेशन सिंपल, हर वैल्यू में से
minus mean. What is this? Mean. Y minus y bar. What is y bar? Y वाली सीरीज का mean upon under root of summation of x minus x bar का square and summation of y minus y bar का. ठीक है, ये तुम्हारे पास. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि R मेरे पास कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है? ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इट वेरीज फ्रॉम लाइज बिटवीन -1 and 1, राइट? अगर R मेरे पास टुवर्ड्स +1 है तो वी से इट्स ए पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, ये रिजल्ट आपको निकाल के बताना होता है. इट्स ए पॉजिटिव कोरिलेशन. इफ R इज टुवर्ड्स -1 तो वी से इट्स ए नेगेटिव. और अगर R पूरा 0 आ जाता है तो वी हैव नो कोरिलेशन. पर एक्चुअली में +1 -1 0 तो ऐसा सच तो होता ही नहीं है. तो व्हाट वी हैव, we have values nearer to +1, values nearer to -1, values nearer to 0. तो what we say, जब +1 के पॉइंट के पास values होते हैं तो we say they are strongly correlated. Suppose let R is equals to, मान लो मेरे पास 0.8 आ गया, तो I'll say strongly correlated, positively correlated. ठीक है, और R मान लो मेरे पास -0.8 आ गया तो स्ट्रांगली नेगेटिवली कोरिलेट, राइट? तो R के वैल्यू पर मेरा डिपेंड करता है और इसी R से मुझे पता चल रहा है डायरेक्शन क्या है और मेजर क्या है. R पॉजिटिव आ रहा है तो वो मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन मिल रही है, और प्लस माइनस साइन आ रहा है और मुझे उसका मेजर मिल रहा है कि स्ट्रांगली है या स्ट्रांगली नहीं है या माइल्डली है या कितना मॉडरेटली वो उससे आपस में कोरिलेटेड है, राइट? समझ आया? यस मैम. अब ये वाला जो फॉर्मूला आपने मैंने अभी आपको बताया है, आप इस फॉर्मूले को इतना यूज भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम तब ले रहे हैं जब मैं डेविएशन ले रही हूँ टुवर्ड्स मीन. अगर आप मीन से नहीं करना चाह रहे हो या आपको मीन डेविएशन से दिया हुआ है वैल्यू तो यूज इट. अदरवाइज मैं एक दूसरा रिजल्ट आपको देती हूँ, आप उससे भी निकाल सकते हो. फॉर्मूला बता रही हूँ फिर प्रॉब्लम बताऊंगी. वी हैव R इज इक्वल्स टू, ये ध्यान रखना अच्छे से, बहुत सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है, याद करने का वे भी बता दूंगी. N, व्हाट इज N? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, दो x एंड y में दोनों नंबर में टर्म्स ऑब्वियसली बिल्कुल सेम होगी तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे. फिर समेशन ऑफ x इंटू वाई, जो x सीरीज है y सीरीज है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे और फिर उसका समेशन माइनस समेशन ऑफ x सीरीज समेशन ऑफ y अपॉन अंडर रूट ऑफ. सिंपल याद रखने का वे, कोई टफ जॉब नहीं बताऊंगी. वी हैव n एज इट इज रहा. ठीक है, न्यूमरेटर में समेशन एक्स वाई था तो आपने पहले एक्स वाई है तो फिर से आपने दोबारा यहाँ पर x लेना है तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, माइनस यहाँ पे समेशन x इंटू समेशन वाई है तो आपने 2 बार समेशन x ले लिया तो समेशन x का स्क्वायर आ गया. ठीक है, दिस इज फॉर सीरीज x. सिमिलरली फॉर सीरीज y सेम प्रोसेस, समेशन. अब यहाँ पर आपको y स्क्वायर कर देना है माइनस समेशन y का होल स्क्वायर. अगर आपको न्यूमरेटर याद है तो आप डिनोमिनेटर इजीली निकाल सकते हो, बस अंडर रूट साइन डालना याद रखना, राइट? इसमें ये तब इजी है जब मेरे पास सीरीज दी हुई है, ज़्यादा टफ वैल्यूज नहीं है, सिंगल वैल्यूज हैं और हम इसमें से इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, मैं इसका एग्जांपल एक आपको करा देती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे यूज में लेना है.
फिर आगे दूसरे वाला फॉर्मूला बताऊंगी। आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करा सकते हो, डेविएशन वाला भी, ऐसा कोई रूल नहीं है, पर मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप एग्जाम्पल कर लो। तो फाइंड कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट between sales and expenses। अब मैं ये डाटा आगे बना रही हूँ, ठीक है। वो की टेबल चाहिए होती है ना, फिर स्पेस चाहिए होता है। है मेरे पास फॉर्म, फिर सेल्स, ये ध्यान से करना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर है सेल्स के बाद क्या था, मैंने क्या दिया, एक्सपेंसेस। फॉर्म है मेरे पास 1 2 3, वैसे नंबर दिए हुए हैं, 5 6 7 8 9 10। सेल्स का जो डेटा है, वॉट एवर इट इज, 50 50 55 60 65 65 65 60 60 50। और एक्सपेंसेस का जो डाटा है वो है 11 13 14 16 16 15 16, कुछ गड़बड़ होगी शायद, 14 13 13। ठीक है। सॉरी, ये मैंने आपको डाटा दिया हुआ है। अब आपके पास दो फॉर्मूलेज हैं। आप चाहो तो पहले मीन निकाल के x माइनस एक्स बार वहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो, और आपको लगता है नहीं मुझे वहाँ से नहीं लेना, तो आप ये सीरीज सेल्स को आप x ले सकते हो और एक्सपेंसेस को y ले सकते हो, और जो मैंने अभी आपको दोबारा वाला दूसरे वाला फॉर्मूला दिया, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। आप कौन से वाले फॉर्मूले से ट्राई करना चाहोगे, ये बता दो मुझे। बल्कि इसमें डाटा बहुत बड़ा है, 50-50, अगर मैं x इंटू वाई करने जाऊंगी तो बहुत लार्ज हो जाएगा, है ना। तो मैं इसे मीन से भी निकाल सकती हूँ, मतलब प्रॉब्लम्स वही है, आप कैसे भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको वही रूल करना है। तो मैं अगर इसका मीन लेने जाऊँ x बार, कितना हो जाएगा x बार, इसका निकाल सकते हैं बच्चे। x बार विल बी समेशन ऑफ x बाई n। टोटल करोगे जरा, 100 55 करना बच्चे, मेरे से नहीं हो रहा है, इसलिए आप प्लीज ट्राई करो, जल्दी से बताओ। मेरे पास जो आ रहा है मैं वो बता देती हूँ। ये आ रहा है 580 बाई 10, तो समेशन एक्स बार आ गया 58, और वाई बार जो आ रहा है आप निकाल लेना, समेशन वाई बाई एन, समेशन वाई इज 140 बाई 10 विच इज 14। अब आपके पास सारा फॉर्मूले हैं, आपके पास रिजल्ट आ चुका है, अब आप फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट x माइनस एक्स बार ले सकते हो। देन यू कैन फाइंड आउट, और क्या फाइंड करना है आपको, x माइनस एक्स बार के बाद और मुझे क्या चाहिए होता है बताओ। फॉर्मूले में आपके पास फॉर्मूला है ना, फिर
x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिमिलरली फाइंड आउट y माइनस वाई बार और फिर y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएंगी, सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आप अभी ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो, और बाद में ट्राई करना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं आपको दूसरा एक फॉर्मूला और बता देती हूँ। यू वांट टू ट्राई इट राइट नाउ और बाद में करना चाहते हो? बोलो बच्चे। बेटा आंसर नहीं करते हो आप। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करके मुझे बताना, मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, इसमें इतना टाइम नहीं लगा रही मैं आपको एक दूसरी प्रॉब्लम और दूसरा फॉर्मूला बता रही हूँ। वी हैव r इज इक्वल्स टू 0.787। जब आप लोगों का आंसर आ जाए तो मुझे बताना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0.787 के लिए हम इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग या 0.7 तो एक अच्छी वैल्यू पे स्ट्रॉन्ग होता है, तो भी से इससे स्ट्रॉन्ग हाई डिग्री कह सकते हो या स्ट्रॉन्ग कह सकते हो ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। आप इसे ट्राई करके फिर मुझे बताना, मैंने आपको मेन वगैरह सब बता दिया, यू फाइंड इट आउट। ठीक है। आप अगर अब इस मेथड से नहीं करना चाहते हो और समेशन जो मैंने अभी एक्स वाई वाला जो रिजल्ट दिया था उससे भी नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि कई बार सीरीज एक्स एंड वाई की बहुत लार्ज हो जाती है नंबर्स, जैसे इसमें बहुत लार्ज नंबर था, तो समटाइम्स इट इज़ नॉट ईजी, तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो, बेशक और सब भूल जाना। तो जो अब बता रही हूँ प्लीज रिमेम्बर दिस वन, आर is equals to n times summation of डेविएशन। जैसे हम डेविएशन मीन में नहीं लेते थे, किसी एक नंबर से डेविएशन लेते थे, ऐसे ही आपने एक सीरीज में से एक नंबर को डेविएशन कराना है इनटू डी वाई। जो समेशन एक्स वाई था वहां पर चेंज कर दिया मैंने डी एक्स डी वाई, सेम फॉर्मूला है, summation of dx into summation of dy। ये सबस्क्रिप्ट है, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ summation of dx स्क्वायर माइनस summation dx का होल स्क्वायर n summation dy का होल स्क्वायर। मैं इसकी प्रॉब्लम आपको अभी करा देती हूँ, समेशन डी वाई का होल। डिट्टो सेम फॉर्मूला है जो एक्स एंड वाई पे आ रहा है, तो आप और सब रिजल्ट्स भूल जाओ, बेटर है कि आप एक यही रिजल्ट याद रखो, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि सारे रिजल्ट्स याद रखने में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ बताया इसलिए कि आप बोलते कि बुक में था और आपने मुझे नहीं बताया हमें। ठीक है, तो दिस वन इज द बेस्ट वन, आप इसको याद रखिए। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पास डेटा आ रहा है, एज दी हुई है मुझे 20, 30, 32, 35, 40, 46, 52, 55, 58, 60। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक एज एक्स का डेटा है, और अब मेरे पास इसे मैंने एक्स मान लिया, और अब मेरे पास आ रहा है 6 डेज, इसको मैंने वाई माना। वाई पे मेरे पास डेटा आ रहा है 11 डेज, वो कितना रहा 12, 10, 13, 14, 16, 15, 17,
18, 19, ठीक है। अब dx मतलब डेविएटेड वैल्यू ऑफ x। अब डेविएटेड वैल्यू आपको जैसे हम पहले मीन में लेते थे, आप कोई भी एक नंबर आप चूज कर सकते हो फ्रॉम द x सीरीज। तो अब आप जो मेरे पास सॉल्व एग्जांपल है मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ इस समय, अदरवाइज कैलकुलेशन टाइम ज़्यादा ले जाएगा। वी हैव dx dx जो है यहाँ पे x माइनस 43 लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो अब आप जब इसको 20 माइनस 43 करने वाले हो, आप कोई भी नंबर रैंडमली बीच में से चूज कर सकते हो। इफ यू विश आप 40 भी ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। सिर्फ आपने एक नंबर उठाना है, कोई भी उठा लो। मैंने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने यही नंबर ले लिया, बस, नथिंग एल्स। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, अपने आप ट्राई करना चाहते हो, ट्राई इट आउट। ऑब्वियसली कोरिलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा तुम्हारा। -3 +3 +9 +12 +15 +19, ठीक है। अब dy चाहिए, y माइनस, अब यहाँ पर जो इन्होंने लिया हुआ है दैट इज 40, तो मैं भी उसी से निकाल रही हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है -3 -2 -4 -1 0 +2 +1 +3 +4 +5, ठीक है। अब मेरे पास बेसिक डेटा मेरे पास रेडी हो गया। अब मैं अगर इस फॉर्मूले में जाऊं तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले तो हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वॉट एवर वी नीड, हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो जिससे मुझे पता रहे कि मुझे टेबल में ये सब कैलकुलेशंस फाइंड आउट करने हैं। एन तो मुझे पता है कि नंबर जो भी आ रहा है, ठीक है। हाँ जी मैम, ये -43 कहाँ से आया मैम? बेटा, एज्यूम्ड मीन जैसे हम करते हैं ना बेटा, मैंने एक नंबर एज्यूम कर लिया एक्स में से। मैम 43 तो एक्स में है ही नहीं। आप ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, सीरीज में से आप कुछ भी उठा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको लगता है तो आप 40 ले लो, 46 ले लो। मैंने आपको बोला ना, मेरे पास जो सॉल्व एग्जाम्पल था तो मैंने इस समय कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए मैंने 43 ले लिया। इफ यू वांट टू ट्राई तो मैं इसे 40 कर देती हूँ, ऐसी बात है। तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बच्चे, और ये नंबर है तो उस सीरीज में से ना। अगर आपको डाउट्स होते हैं तो मैं 40 कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट्स नहीं रखो अपने मन में, लेट्स चेंज इट। सारी कैलकुलेशन चेंज नहीं हो मैम, जाएगी। कोई नहीं। नहीं, कर लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो। लो, अब ये सारी कैलकुलेशन दोबारा नहीं कर दो, अब सारा रख करो इसे, डू इट। अभी कैलकुलेशन फिर आप करोगे। 20 माइनस 40 इज हाउ मच? -20, ठीक है। 40 कर दिया मैंने, अब ध्यान रखना। 30 माइनस 40 -10, 32 माइनस 40 -8, 35 माइनस 40 -5, 0 6 12 55 15 58 का कितना आया? 18 और 18 22। ठीक है। मेरे पास ये सब टर्म्स आ गई, dx आ गया, dy आ गया। अब मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग व्हाट आई वांट, मुझे चाहिए n, तो मुझे पता है नंबर मिल जाएगा। मुझे चाहिए dx, जो मेरे पास आ गया। मेरे को dy चाहिए, आ गया। तीसरा क्या चाहिए मुझे? dx का स्क्वायर चाहिए, है ना, जो हमने अब dx लिया है, स्क्वायर इट। फिर मुझे चाहिए dy का स्क्वायर, और एक टर्म और चाहिए ना मुझे, क्या चाहिए बताओ? dx इंटू dy, ये भी तो चाहिए ना। फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूला ऊपर कर देती हूँ मैं। जो सबसे पहली टर्म है यस n मैम। इंटू समेशन। तो अब अपने पहले सबसे पहले टर्म्स आइडेंटिफाई कर लो, वॉट एवर टर्म्स वी नीड, ठीक है। अब आप, हमारे पास सब वैल्यूज हैं, आपने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कराना है, नथिंग एल्स। तो अब इट विल बी
dx का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 400 निकाल लो बेटा 100 144 अब निकालते जाओ ना बेटा निकाल के मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है तुम्हारे पास सारी टर्म्स आ जाएंगी ना मैंने आपको dx dy बता दिया फाइंड आउट ऑल दिस टर्म्स मल्टीप्लाई कराओ एंड सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला तुम्हारा रिजल्ट आएगा अब ट्राई तो करो इतना तो ट्राई करो अब इसका आंसर आ रहा है 0.939 0.939 का मतलब वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन पॉजिटिव नंबर आ रहा है मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा वो बीमार होता जा रहा है वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन अब निकालोगे बेटा इसे बोलो यस मैम निकालो फिर अब मैंने सॉल्व कर दी आपके पास फॉर्मूला है dx dy बता दिया यू हैव द कैलकुलेटर्स विद यू फाइंड आउट करो जल्दी से मुझे फाइंड करके बताओ मैंने आंसर भी बता दिया 0.939 अब जो पहले वाले दो फॉर्मूले हैं वो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि बुक वगैरह में दिए हुए हैं आप बोलोगे हमें नहीं समझ में आ रहा तो बेटर है कि आप एक फॉर्मूला कंसंट्रेट करो जो अभी वाला मैंने आपको दिया है dx वाला इट इज ऑलवेज बेटर जैसे हम एज्यूम्ड मीन के लिए भी एज्यूम्ड मीन में ए लेके चलते हैं ना तो इसमें भी आप इसी तरह से ट्राई करो ये हमेशा बेटर रहता है लार्ज वैल्यूज हो या स्मॉल वैल्यूज हो आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है रिमेंबर ओनली वन फॉर्मूला मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया है आगे से नहीं बताऊंगी बस सिर्फ एक बार बता दिया ठीक है तो इसी फॉर्मूले को याद रखना पेपर में पियर्सन कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन डेफिनेटली पेपर में इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है ये कोरिलेशन रिग्रेशन तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल सेंड हूँ अभी मेरे पास मैं शाम तक भेजती हूँ बेटा आप लोगों को इसकी पीडीएफ और कल ट्यूट का मुझे टाइम बता दो बेटा कितने बजे आओगे 10:40 पे आओगे 12:20 पे आओगे कितने बजे आओगे 10:40 ठीक है 10:40 पे G1 G2 प्लीज एक साथ ही आ जाना बेटा क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है दो बार लेने का कोई पॉइंट नहीं है ना आप लोग भी एक साथ ही आके फ्री हो जाओगे अभी ठीक है लेकिन मैम G2 का इस वीक का मतलब ट्यूट हो गया है और G1 का मतलब रह रहा था तो G2 का अलग हो अलग गया नहीं करवाना था G2 का हो गया मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या नो मैम G2 का तो कल है ना अच्छा मैं कोई तो बोल रही हूँ नहीं हुआ बच्चे अच्छा फिर तो मैम हो जाएगा मैम साथ में बेटा हमारा जो टाइम टेबल तुम्हारा शायद अपडेशन नहीं हुआ मैं आपको बता रही हूँ तुम्हारा ट्यूट्स थर्सडे को ही है दोनों मेरे पास G1 G2 ठीक है G1 का होता है 9 o'clock पे 9 को होता है 9:50 को होता है 9 को होता है और G2 का होता है 10:40 तो इसीलिए बोल रही हूँ दोनों एक साथ आ जाना 10:40 पे ठीक है तो जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं डाउट्स हैं कोरिलेशन से रिलेटेड हम कल डिस्कस कर लेंगे और मैं आज तुम्हारे को पीडीएफ भेज दूंगी आप खुद भी पढ़ लेना और जो भी डाउट्स हो वो ले आना क्योंकि अभी तो हम नहीं मिल पाएंगे तो आपको ऑनलाइन ही सारे डाउट्स पूछने पड़ेंगे और कुछ पूछना है तो बताओ बेटा इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके मुझे बताओगे कैसे हो रहा है ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो उसमें हम स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन करेंगे ये सॉल्यूशन निकाल के रखना इसमें टाइम नहीं लगाएंगे नहीं हो पाएगा तो फिर दो ठीक है बच्चे डन कोई डाउट्स है तो बता दो मुझे अभी बता दो और मैंने लैब की अटेंडेंस दे दी थी आपको आप कुछ बोल रहे थे ना मुझे क्या ऋतिक का मैसेज आया था कि कुछ इश्यूज हो गए थे आप लोगों के पास ज्वाइनिंग के